नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं 9th क्लास के मैथ में जो है पॉलिनोमियल चैप्टर 2.5 जो है आज इसके बारे में चर्चा करूंगा तो अगर जो दोस्तों आप सबने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा दोस्तों, जिससे हमारा कोई भी वीडियो जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जो है एक्सरसाइज 2.5। दोस्तों एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.5 है दोस्तों। ये क्लास 9th जो है क्लास 9th का जो है मैथ है पॉलिनोमियल का। दोस्तों इसके बारे में जो है चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो है 2.5। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है x + 4। इसमें दिया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका जो सुटेबल हमें आइडेंटिटीज फाइंड करना है x + 4 और x + 10 है दोस्तों, यानी कि x + 4 है, ये फर्स्ट है, x + 4 है और x + 10 है, x + 10 है। तो दोस्तों जो है आइडेंटिटीज आपको यूज करना है, वही प्लस है x + a और x + b का जो है जो हम गुणा करते हैं वही आपका प्रोडक्ट है। तो आपको पता है कि x का स्क्वायर होता है प्लस उसके बाद जो है होता है ab 4 + b * x। उसके बाद जो है प्लस क्या होता है ab होता है, यानी 4 * 10 होता है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने पर जो है अब हमको क्या मिला, x² प्लस ये आपका हो जाएगा 14x हो जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा 40। तो दोस्तों जो है ये इस प्रकार से जो है हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है x + 8 x - 10। x + 8 और x - 10। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए जो है जनरली हम ऐसे ही गुणा कर देते हैं, जो फार्मूले में बनता है x² हो जाएगा और -10x हो जाएगा, वही जो है फार्मूला करेंगे प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 8x जो हो जाएगा, उसके बाद जो है -8 × 10 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका, घट जाएगा तो -2x बचेगा और ये हो जाएगा 80। तो दोस्तों जो है ये इसका सॉल्यूशन हुआ। संभवतः जो है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड है 3x + 4 एक ब्रैकेट में 3x + 4, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 3x - 5। अब दोस्तों ये भी उसी प्रकार से होगा जैसा कि आप जानते हैं कि ये होता है कि इसका स्क्वायर होता है, यानी कि 3x का स्क्वायर होगा। उसके बाद जो है प्लस आपको पता है कि -5 और +4x और +4 * -5, इस प्रकार से दोस्तों ये होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 9x² और इसको घटा के लिख सकते हैं -x आएगा आपका और ये हो जाएगा -4 × 20। तो
दोस्तों ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों चौथा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। दोस्तों इस प्रकार से है तो आप जान सकते हैं कि हम क्या लिखते हैं, ये यानी कि है जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस प्रकार के फार्मूले पर बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y पे पावर जो है 4 और इसका जो है हम माइनस के रूप में लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा y/4, उसके बाद माइनस 3×9/4। दोस्तों ये उसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों पांचवा है 3 माइनस 2x, एक ब्रैकेट में 3 माइनस 2x और एक ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। तो आपको पता है कि किस फार्मूले पे बैठ रहा है कि a माइनस b a प्लस b, इसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2x का इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3×9, ये 4x² दोस्तों ये आ जाएगा। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन है, गुणा है। तो बहुत छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये गुणा करना है बिना मल्टीप्लाई किए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हमको जो है फार्मूले का यूज करके करना है दोस्तों। जैसे आपका दूसरा का फर्स्ट है, मान लीजिए ये सब एग्जांपल में सॉल्व किया गया है। जैसे मान लीजिए 103 है गुणे 107। तो दोस्तों आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 और इसको लिख सकते हैं 100 + 7। तो दोस्तों ये हो गया, आसान हो गया आपका। और अब ये हो गया आपका a + b और या कह सकते हैं कि x + a और x + b, इस प्रकार का जो फार्मूला बन रहा है तो आपको उसी प्रकार से करना है। तो आपको पता है कि ये देखिए ये 100 का स्क्वायर होगा, उसके बाद जो है ये +7 × 100 होगा, +3 × 100 होगा, +7 × 21, 3 × 7 होगा दोस्तों। अब इसको क्या है सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 700, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 7 × 21 दोस्तों। तो अब हमको क्या करना है, सब कुछ जोड़ देना है। जोड़ना कैसे है, जैसे आपका 10,000 हुआ, 10,000 में जो है आप 700 जोड़ देंगे यहाँ पे, उसके बाद 300 जोड़ दें, उसके बाद 21 जोड़ दें दोस्तों। अब आ गया 1 2 3 10 1 1, यानी कि आपका आ गया बराबर 10 2 1। तो दोस्तों ये जो है आपका सॉल्यूशन हुआ, बिना गुणा किए जो है ये आपका फार्मूले से आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा का सेकंड है 95 गुणे 96। 95 गुणे 96। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको क्या कहते हैं, 100 माइनस 5 लिख देंगे, 95 आ जाएगा। और इसको 100 - 4 लिख देंगे
तो ये भी 96 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, उसी प्रकार से गुणा करना है, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 गुणे 100 हो जाएगा आपका फार्मूले के अनुसार। उसके बाद जो है -5 गुणे 100 हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस, यानी कह सकते हैं +5 और इंटू -4। दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 400 -400, ये आ जाएगा -500, ये आ जाएगा आपका +20। अब दोस्तों क्या है, प्लस प्लस जोड़ करके और माइनस वाले को घटा देंगे। अब ये आपका आ गया 10,000, ये 20 आपका आ गया है और इसमें 900 जो है घटा देंगे। 900 घटा देंगे तो ये 2, 10 में से 1, यहाँ पे 9 बचा दोस्तों, तो ये आपका आ गया बराबर 91, 20। ये इसका आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इसका, दूसरे का थर्ड। 104 गुणे 96, 104 गुणे 96। तो दोस्तों आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 100 + 4, उसके बाद एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 100 - 4, इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि a² - b² के फार्मूले पर बैठ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका 10,000 -16। अब इसको दोस्तों घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, घटाने पे कैसे आएगा, घटाने पे जो है आपका 10,000 -16, 4, 9 से 8, ये आपका आ गया 9, 9। दोस्तों इसको लिख सकते हैं 9, 9, 8 और 4। ये इसका आपका जो है सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। दोस्तों ये दूसरा जो है खत्म हो गया। ये आप तीसरा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब हमको क्या है, फैक्टराइज करना है। अब तो उल्टा किए थे, अब इसको फैक्टराइज करना है। तो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी मतलब जो भी आइडेंटिटी यूज होने लायक है उसको यूज करके जो है हम इसका फैक्टर करेंगे। तो तीसरा है, तीसरा का फर्स्ट है, तीसरा का फर्स्ट है 9x² + 6xy + y²। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा बैठा लें पहले, इसको फिर 3x का जो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 × 3x × y लिख सकते हैं + y²। अब दोस्तों ये बैठ रहा है a² + b का होल स्क्वायर का फार्मूला जो बन रहा है। अब हमारा यहाँ पर a क्या है आपका, a हमारा x है और प्लस जो है y है, इसका बैठ रहा है आपका होल स्क्वायर। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x + y और फिर एक ब्रैकेट में उस वही चीज लिख देंगे। ये आपका फैक्टराइज हो गया दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा का सेकंड है, तीसरा का सेकंड है 4y² - 4y + 1। अब दोस्तों इसको फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है इसको। और दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों -2, 2 4 होता है, तो 2 × 2y और गुणे 1, इस प्रकार से जो है हम
बैठा सकते हैं, उनका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो है हमारा क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 फिर 2y माइनस 1। इस प्रकार से दोस्तों जो है लिख सकते हैं इसको। उसके बाद तीसरा है, थर्ड है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है बैठ रहा है, तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो दोस्तों जो है ये हमारा फैक्टर हो गया है। तो दोस्तों ये तीसरा खत्म हो गया। दोस्तों चौथा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब इसको क्या है, हमको चौथा क्या करना है, एक्सपेंड करना है। जिससे चौथा का फर्स्ट है x प्लस 2y प्लस 4z। दोस्तों ये फार्मूला जो है आपका है, इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो अब दोस्तों ये x प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये बन रहा है दोस्तों। तो ये बन रहा है आपका जो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में जो है बन रहा है। तो इसको जो है उसी पे हम सेट करेंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दोस्तों होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये फार्मूले पे जो है हम इसको करेंगे। तो अब उसके अनुसार जो है आपको पहले बता दें कौन से फार्मूले पे बैठेगा। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो इसका फार्मूला दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। दोस्तों इस फार्मूले पे जो है हमको बैठाना है। तो इस फार्मूले पे हमको क्या करना है, सिंपल सा उसी अनुसार इसको करेंगे। अब क्या है, x स्क्वायर प्लस ये इसको मतलब मान सकते हैं कि मतलब ये y है, तो यानी कि 4y स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 जो है ये हो जाएगा आपका 16z स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्लस 2xy, यानी कि 2xy, यानी कि लिख सकते हैं इसको 2xy लिखेंगे तो आएगा 4xy आएगा प्लस, अब इसको लिखेंगे 2yz, यानी कि ये इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16yz दोस्तों। उसके बाद प्लस क्या आएगा आपका yz हो गया xy, उसके बाद zx हो जाएगा ये, यानी कि इतना 2 इतना गुणे इतना, यानी कि 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 zx हो जाएगा, 8 zx हो जाएगा दोस्तों। तो इसके अनुसार जो है इसका एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद दोस्तों सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये भी वही इसी फार्मूले में बैठेगा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, फिर आ जाएगा आपका 2xy, यानी कि गुणे 2x और माइनस y, इस प्रकार से हो गया आपका। उसके बाद प्लस yz, यानी कि y क्या है, माइनस y है, और z हमारा z है ही। उसके बाद 2 यहाँ पर कर देंगे। उसके
उसके बाद फिर प्लस आपका जेड एक्स यानी कि 2 इंटू 2x और इंटू जेड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 4x स्क्वायर, इसको करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस 4xy, ये हो जाएगा माइनस 2yz, ये हो जाएगा आपका 4xz या zx। तो दोस्तों जो है ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद दोस्तों ये थर्ड है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, इसका होल स्क्वायर करना है दोस्तों। तो सिंपल सा वही चीज अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है वही फार्मूला, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, उसके बाद जो है यानी xy ये 2xy यानी कि करेंगे प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y, उसके बाद प्लस इसका गुणा करेंगे 2 इंटू 3y इंटू 2z, उसके बाद जो है इसका गुणा करेंगे प्लस 2 इंटू माइनस 2x और 2z। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4z स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 है, x y हो जाएगा माइनस 12 x y हो जाएगा। उसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 y z हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 x z हो जाएगा। ये इसका जो है सॉल्यूशन होगा। दोस्तों चौथा है 3a माइनस 7b माइनस c, इसका होल स्क्वायर करना है हमको। सेम उसी वही फार्मूला लगाएंगे, यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस c का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू xy यानी कि 3a इंटू 7b, उसके बाद प्लस इसका जो है गुणा होगा, यानी माइनस 7b और माइनस c का गुणा होगा, यानी कि 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c, उसके बाद जो है इसका गुणा होगा प्लस 2 इंटू 3a और माइनस c, इसका गुणा होगा। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9a स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लस 7 7 49 b स्क्वायर, ये आपका आएगा प्लस c स्क्वायर। दोस्तों ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आएगा 7 3 21 21 दूनी 42 ab, उसके बाद इसका आ जाएगा भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये आएगा आपका 7 दूनी 14 bc और ये नेगेटिव आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 ac। ये दोस्तों इसका जो है चौथे का सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों पांचवा है, चौथे का पांचवा है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। दोस्तों सेम वही चीज करेंगे, माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर,
उसके बाद जो है प्लस 2 इंटू इतना ए बी या एक्स वाई, यानी कि माइनस 2x इंटू 5y, उसके बाद जो है प्लस वाई जेड का 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस उसके बाद एक्स जेड, यानी कि 2 इंटू माइनस 2x उसके बाद माइनस 3z। अब इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा 25y स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9z स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका निगेटिव आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20 एक्स वाई, ये आ जाएगा भी निगेटिव आ जाएगा आपका 5 दिया 15, 15 दूनी 30 वाई जेड, और ये आ जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स जेड हो जाएगा दोस्तों। ये इसका सॉल्यूशन होगा। दोस्तों छठवां है a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। सेम वही चीज है आपका, इसका स्क्वायर a/4 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 इंटू ab, यानी कि a हमारा क्या है a/4 है और b क्या है माइनस b/2 है, प्लस इतना इंटू इतना 2 इंटू माइनस b/2 इंटू 1, उसके बाद जो है इसका इतना प्लस 2 a/4 इंटू 1। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर बटे 16, ये आ जाएगा प्लस b स्क्वायर बटे 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये दोस्तों निगेटिव आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 2 कट गया, आपका आ जाएगा ab बटे 4, ये भी आपका निगेटिव आएगा, यानी कि 2 कट गया, ये आपका आएगा माइनस b, और ये आ जाएगा आपका प्लस 2 दूनी 4 कट जाएगा तो a/2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों पांचवा है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं आज की वीडियो में। पांचवा का फर्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, उसके बाद है 12xy माइनस 24 yz माइनस 16xz। अब दोस्तों हमको करना क्या है, आपको सिंपल सा देख लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है इस फार्मूले पे बनाना है। हमको क्या आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसी फार्मूले पे हमको सेट करना है। अब इसको थोड़ा सा हम सेट कर लें, 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको इसी में बैठाना है, यानी कि एक्स वाई ये कितना है 3 दूनी 4 दूनी 12, इसको लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2x और ये इसको जो है 3y, इस रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स वाई आएगा आपका। उसके बाद जो है
क्या करेंगे आप देख सकते हैं माइनस वाई जेड करके है, तो इसको 2 कर देंगे। तो आपको देख सकते हैं कि जेड में जो है आपका 4 का ऑप्शन है और वाई में 3 का ऑप्शन है, जेड में 4 का ऑप्शन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3y और 4z। तो दोस्तों क्या बन रहा है आपका 4 3 12 दूनी 24 24y बन रहा है आपका। अब आपको जो है इसमें ये सेट करना है कि कौन माइनस है कौन प्लस है, कौन माइनस है कौन प्लस है। तो अब आपको जैसे आपका जो है 2x जो है ये आपका माइनस में कौन कौन आ रहा है, यानी कि yz आ रहा है और xz आ रहा है, यानी कि ये माइनस में आता है, यानी कि इन दोनों में कोई चीज जो है माइनस में है। उसके बाद जो है हम इसको लिख सकते हैं, अभी हम सेट करते हैं इसको जो है -2 इंटू इसमें जो है 2 हो गया, उसके बाद जो है xz यानी 4 इस पे 2 है और इस पे जो है z पे 4 है, यानी इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 4z। अब कहाँ पे माइनस लगाना है कहाँ पे प्लस लगाना है ये हमको ध्यान देना है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तो प्लस है, ये तो प्लस है, यानी कि एक्स वाई जो है आपका प्लस है। तो जब आपका एक्स वाई प्लस है आप देख सकते हैं, यानी कि एक्स वाई जब आपका पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि -2 और -3y है, और जो -3y जो एक्स वाई जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि हमको जो है जेड हमारा निगेटिव होना चाहिए, जेड हमारा निगेटिव होना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए हम इसको अगर दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जेड को निगेटिव करके इसको प्लस कर सकते हैं दोस्तों, तो ये मेरा ए आ जाएगा। अब यहाँ पे भी निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे जो है जेड को जो है हम इस प्रकार से लिख करके जो है इसको प्लस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो है कौन सा पोर्शन आपका निगेटिव है, यानी कि जेड का पोर्शन जो है आपका 4z जो है निगेटिव आ रहा है दोनों जगह, यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी कि 2x प्लस 3y और -4z का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y -4z इंटू एक कोष्टक में फिर एक कोष्टक में फिर वही 3y -4z। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसका फैक्टराइज हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों पांचवा का सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z का 8 स्क्वायर -2√2 xy प्लस 4√2 yz -8 xz। दोस्तों इसको जो है हमको सिंप्लीफाई करना है और इसको जो है सिंप्लीफाई करके जो है इसको हमें फैक्टर में जो है कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आप इसको सिंपल सा लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं √2x का जो है होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको +2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब दोस्तों जो है ये आपका है क्या है 4, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इसको स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। इसको बना दिए हम दोस्तों। अब इसको क्या करना है, हमें 2x में इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि 2x में कन्वर्ट करना है। तो आपको ध्यान देना है कि x क्या हमारे √2x बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे अभी जो है इसको हम माइनस लिखते हैं, अभी पॉजिटिव इसको बनाना है, अभी हम ध्यान देते हैं। तो जो है हम इसको 2 लिख सकते हैं और इसको √2x और इंटू y लिख सकते हैं दोस्तों।
अब इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है जेड पे जो है √2 आ रहा है इस एलिमेंट पर, तो जो है इसको हम 2 अंदर करके और y यहाँ लिख करके और इसको जो है हम z को जो है बना सकते हैं कि 2√2 z दोस्तों बना दिए इसको इस प्रकार से। उसके बाद जो है आपका ये -8 को जो बना दिए हैं हम 2, उसके बाद जो है ये हमारा 4 बच रहा है और 4 को किस पे हमको लगाना है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि x पे भी √2 है और z पे 2√2 है दोस्तों, z पे 2√2 है। तो अगर जो हम इसको लिखेंगे तो 4 आएगा तो 8। अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम x के कंडीशन में हम लिखेंगे √2x और हमें z के कंडीशन में लिखना है 2√2z। अब देखिए दोस्तों सिंपल सा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा करके हो जाएगा आपका, लेकिन अब हमको बैठाना है कहाँ क्या रहेगा दोस्तों, √2 है, y है 2z। अब इसमें माइनस कौन सा है आपको पता होना चाहिए कि माइनस मेरा जो है ये है, यानी कि इसको इसमें जो है कौन सा माइनस हो सकता है, अब आपको जो है इसमें ध्यान देना है। तो अब जब इसमें माइनस है तो हम इसको जो है हम लिख सकते हैं x, मान लीजिए यानी x भी माइनस हो सकता है आपका, तो माइनस क्या है, x y का पोर्शन माइनस है, यानी कि x और y में कोई माइनस है और y z का पोर्शन जो है प्लस आ रहा है। तो चूंकि जब ये प्लस आ रहा है तो यानी कि मेरा जो है y का पोर्शन माइनस में है और z का पोर्शन भी माइनस में होगा, यानी y और z का पोर्शन माइनस में होगा तभी जो है ये प्लस आएगा आपका, तभी ये प्लस आएगा। तो अब हमें y और z का पोर्शन को जो है माइनस में करना है, तो इसको हम प्लस करके दोस्तों इसको -y लिख सकते हैं, इसको -y लिख सकते हैं और जो है ये तो ठीक है, और इसको जो है हमारा z का पोर्शन जो है ये माइनस में आ रहा है, ये ऐसा। अब दोस्तों जो ये हमारा फार्मूले पे बैठ गया है, अब इसको हम लिख सकते हैं √2x। अब हमारा y का पोर्शन माइनस है, -y, और हमारा z का पोर्शन भी माइनस है, यानी -2√2z का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा बैठ रहा है, तो √2x -y -2√2z एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में फिर ले देंगे √2x -y -2√2z। दोस्तों ये आपका फैक्टर हो जाएगा। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों और क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अगर जो आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।